बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर डी चौक कत्लेआम के मरकजी मुजरिम मोहसन नकवी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बहुत ही डेस्परेट हालत में कभी इधर जा रहे हैं और कभी उधर जा रहे हैं। कोशिश उनकी एक ही है कि किसी भी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अहम या भले गैर अहम शख्सियत के साथ उनकी एक तस्वीर बन जाए, ताकि वो पाकिस्तान वापस जाकर उसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने रख सकें या बेच सकें। मोहसन नकवी जो है, उनके बारे में इतलात है और मीडिया इतला दे रहा है कि वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के दरमियान शटल कॉक बने हुए हैं। कभी उधर भागते हैं डेस्परेशन में, कभी उधर भागते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पड़ रहा। लेकिन एक काम जरूर हो गया है उनकी शान शान। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, आज शाम 5:30 बजे, अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इससे महज 3 घंटे के बाद मेरा ख्याल लास्ट मिनट ये फैसला किया है वो, और उसकी वजह भी शायद यही है क्योंकि ये छुपे हुए हैं, इनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ हैं, डीसी में कहाँ हैं और न्यूयॉर्क में कहाँ हैं। इंतहाई ये पुरसरार तरीके से अपनी मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कहीं पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए तो वहां पर इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी होगी, इसलिए छुप के हर जगह पर फिर रहे हैं। तो आज 5:30 बजे इनके बारे में इत्तला है कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी शायद आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो आज शाम, मतलब कि मंगल की शाम 5:30 बजे वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके सामने आज एहतजाज कर रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी। अगर आप वाशिंगटन डीसी में हैं या इसके गिरदोनवा में हैं और 5:30 या 6 बजे तक भी वहां पहुंच सकते हैं, तो आप जरूर वहां पर पहुंचिए। मुझे पता है कि आज सख्त सर्दी है, शायद पिछले 40-50 सालों में ये सख्त सर्द तरीन दिन है, लेकिन उसके बावजूद मोहसन नकवी और इनके हवारियों ने जिस तरीके से आपके हमवतनों, आपके भाइयों, आपके बेटों, आपके दोस्तों के साथ जो इन्होंने सलूक किया है डी चौक में, जिस तरीके से कत्लो गारत किया है और पाकिस्तान के आइन को लूटा है, और वो भले जिले शाह हो या अरशे शरीफ शहीद हो, जिस तरह से उनके खून से इन्होंने अपने हाथ और चेहरे रंगे हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपसे ज़ाती इल्तमास भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर आप वाशिंगटन डीसी या उसके गिरदोनवा में हैं तो हर सूरत 5:30 बजे या लेट से लेट 6 बजे आप पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने हर सूरत पहुंचिए। अब आज इन्होंने जो दूसरी हरकतें की हैं वो आपके सामने रखते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में अपने जाती टीवी चैनल के ऊपर एक झूठी खबर चलवाई। खबर ये चलवाई कि मोहसन नकवी साहब ने अगली सीट पर बैठकर प्रेसिडेंट ट्रंप का खिताब सुना। अब हम आपके सामने अगली सीट की सूरत हाल रखते हैं। ये ज़रा जयशंकर साहब की तस्वीर देखिए, ये हिंदुस्तानी वजीर हैं और ये बैठे हुए हैं अगली लाइन में। जब आप अगली लाइन में होते हैं तो आपकी तस्वीर आती है अगली लाइन में बैठे हुए, और आप नजर आते हैं मेन जो सेरेमनी हुई, इनॉग्रल सेरेमनी हुई, वहां पर अगली लाइन में बैठ के हिंदुस्तानी वजीर खारजा जयशंकर जो हैं वो खिताब सुन रहे हैं और उनकी तस्वीर भी आपके सामने है। बाकी तमाम के तमाम वहां पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर अमेरिका की अपनी, जो इनकी अपनी कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, या इनकी अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, या ट्रंप के जो करीबी खानदान के लोग, या उनके जो हुकूमती ऑफिशियल्स हैं, वो तमाम के तमाम वहां पर विराजमान हैं। अब मोहसन नकवी साहब तो इसके करीब भी फटक नहीं सके मेरा ख्याल है। तो फिर टेलीविजन पर ये झूठी और जाली तस्वीर कशी कैसे की गई और ये खबर कैसे चलवाई गई, तो उसका हवाल ये है कि ट्रंप साहब ने उसके बाद एक बड़े अरीना में, अरीना आप समझिए स्टेडियम, जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इंडोर खेली जाती हैं, उनके स्टेडियम्स भी बहुत बड़े बड़े और इंडोर बने होते हैं। तो आप यही समझ लीजिए जैसे क्रिकेट का स्टेडियम हो और ऊपर से वो कवर्ड हो, उसकी छत जो है ऊपर से कवर की हुई हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अरीना हैं, हर बड़े शहर में 1-2 अरीना होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं। तो ऐसे ही एक स्टेडियम के अंदर सदर ट्रंप ने अपने वर्कर्स के साथ उसके बाद खिताब किया। मीन एक इनॉग्रेशन की सेरेमनी हुई जो आप सबको पता है कि जो कैपिटल हिल पर हुई। वहाँ पर तो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी अगली लाइन की, वहाँ तो मोहसन नकवी साहब दरवाज़ों के कहीं बेचारे बाहर ही रहे, अंदर ना आ सके। जो स्टेडियम के अंदर जहां पर हजारों लाखों लोग थे, वहां पर आपको पता है कि जो भी पहले पहुंच जाए, पहले आइए पहले पाइए, सीट पर किसी को बिठा दिया होगा किसी जगह पर, लेकिन हमें वो भी नहीं पता कि किस लाइन में बैठे, पहली में बैठे, आखिरी में बैठे, बैठे भी कि नहीं बैठे। बस वहां पर वॉक करते हुए एक तस्वीर बनवा ली है और किसी के साथ वॉक कर रहे हैं वहां पर, और एक तस्वीर बनवा ली। अब ये जाकर बैठे हो स्टेडियम में, इट डजंट मैटर। मीन एक आम शहरी के लिए तो इट मैटर्स अ लॉट कि उन्होंने, अगर वो एक सदर को या एक सदारती उम्मीदवार को या किसी को भी, या इवन एक सिंगर को पसंद करते हैं और उसका कॉन्सर्ट वो सुनते हैं, तो वो अगली नशिस्त में बैठते हैं या 10वीं में बैठते हैं, तो उनके लिए तो उसकी अहमियत है। लेकिन जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उस मुल्क के इंटीरियर या होम मिनिस्टर होते हैं, तो फिर आप जाहिर है प्रोटोकॉल के शान शान ही जाते हैं। तो अब ये हमारी समझ से बाहर है कि इतने डेस्परेट हैं, या आर्मी चीफ साहब ने इतनी सख्त ड्यूटी लगाकर भेजा था कि आपने जरूर ट्रंप के करीब पहुंचना है, और बेचारे पहुंच नहीं पाए, तो अब स्टेडियम में पहुंच के तस्वीरें जारी कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान को इन्होंने आज माजरत के साथ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और ये जाली और झूठी तस्वीर, यहाँ से जाली झूठी मैं इसलिए कह रहा हूँ
हूँ कि ये मेन इनॉग्रल सेरेमनी की तस्वीर नहीं है। ये जो स्टेडियम के अंदर, एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर ट्रंप ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ खिताब किया, ये वहाँ की एक वीडियो है। और ये भी पता नहीं कि ख़त्म होने से पहले है, बाद है, शुरू होने से पहले है, ये कब वहाँ वॉक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये वहाँ मौजूद भी हों तकरीर के दौरान, तो उसकी किसी किस्म की भी उसमें तो और भी सैकड़ों पाकिस्तानी और दूसरे लोग बैठे होंगे, आम शहरी बैठे हुए हैं, क्योंकि वर्कर्स का कन्वेंशन है। तो ये जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और सिर्फ मेरे तो ख्याल में ये जनरल साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ से वादे करके आए होंगे, यहाँ पर इनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, और इन्होंने आज ये तमाम की तमाम हरकत की। उसके बाद इन्होंने साइड लाइन के ऊपर मिलने तो ये अमरीकी सदर को आए थे, लेकिन मिले हैं साबक यूके के प्राइम मिनिस्टर को। जी हाँ, ये वैसे पाकिस्तान की भी अजीब ही साइंस है। सोचिए कैसे कैसे मिस्त्री हैं हमारे पास कि अमेरिका पधारे हैं और अमेरिका में आके बरतानिया के साबक वजीर आजम को मिल रहे हैं। भाई यही काम आपने करना है तो बरतानिया पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है, वहीं मिल लेते। ऑल द वे पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचे हैं एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट से, जो हमने आपके सामने खबर रखी थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर सदर ट्रंप को तो नहीं मिल सके। साइड लाइन पे किसी डिनर पे गए हैं, किसी के मेरा ख्याल प्राइवेट डिनर पे, छोटी सी जगह आप देख सकते हैं, एक आप उसे ड्राइंग रूम कह लें, किसी की बेसमेंट कह लें, मीन एक छोटी सी जगह है, उसके अंदर चंद लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जनाब ने खिताब किया है। और हम हमेशा ये समझते रहे, ये CNN के करस्पॉन्डेंट रहे हैं तो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो बोल ही लेते होंगे, लेकिन इनकी हालत तो हमारी बाजी वाली है। ज़रा सुनिए मोहतरम ने वहाँ पर क्या खिताब फरमाया है। ज़रा प्रोनाउंसिएशन को तो छोड़ दें, वो तो हम सारे देसी हैं, हम सब की भी ऐसी है, लेकिन ज़रा जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो ज़रा गौर कीजिए। ये शख्स होम मिनिस्टर है और ये अपने आप को मीडिया टाइकॉन कहते हैं, मीन कम्युनिकेशन की दुनिया के हैं। इनसे एक जुमला, जैसे हमारी वो बाजी का और की नहीं लिख सकती या के और की नहीं लिख सकती, वैसे ही इनको ये नहीं पता कि अगर सिर्फ ये कहना है कि लोगों ने बहुत ही उम्दा किस्म का सेलिब्रेशंस की हैं, बहुत ही बेहतरीन सेलिब्रेशंस की हैं, उसको किस तरीके से बयान करना है। एक जुमला बोलना था, सिर्फ एक जुमला इन्होंने बाजी की तरह, लेकिन ज़रा सुनिए वो जो एक जुमला है वो भी ये क्या बोल पाए, सुनिए। Congratulate President Trump on this historic day. I have witnessed this morning the way people were celebrating here on the roads. It's a quite interesting thing for all of us. They will be starting a new era between Pakistan and US relationship also. And I want to wish the people of USA all the best for the next 4 years. तो ये किसी की बेसमेंट में मेरा ख्याल ये प्रोग्राम हो रहा था, या किसी छोटी सी जगह पर, वहाँ पर इनके हत्थे माइक चढ़ा है। इन्होंने कहा है कि जनाब मेरा शौक यहीं से पूरा कर लें। लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ये कैपिटल हिल में खड़े हुए सदर ट्रंप के सामने खिताब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि वहाँ इन्होंने खिताब नहीं किया। इस पथेटिक वर्ड सिलेक्शन और इतनी पथेटिक कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर आप मीडिया टाइकॉन भी रहे हैं और फिर CNN के करस्पॉन्डेंट भी रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि करस्पॉन्डेंट थे या उनके लिए वहाँ, मुझे किसी ने आज बताया कि ये स्क्रीन पर नहीं आते थे, ये वहाँ पर उनके लिए, पता नहीं सच है कि गलत है, ये वहाँ पर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, मीन गाड़ियाँ शाड़ियाँ अरेंज करनी, दूसरी चीज़ें, या उनके लिए खबरें इकट्ठी करनी, ये काम करते थे। ये मेरे इल्म में नहीं है एग्जैक्टली कि ये क्या काम करते थे, लेकिन इनकी बातचीत से नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी मीडिया के ऊपर किसी किस्म की प्रेजेंटेशन जो है वो की है। इससे बेहतर है ये जावेद चौधरी साहब को भेजते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो भले उस टाइम अपने बनाया हुआ कोई कुश्ता खा के ये बात करते, लेकिन इनसे वो बेहतर बात कर लेते। इनके लिए मेरा मशवरा है, आइंदा उर्दू में खिताब कीजिए। उर्दू में आप खिताब करेंगे तो फिर भी चलें, कुछ ना कुछ वो आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे इस्लामाबाद लाहौर से, और वो खबर है मुनीब फारूक साहब। उन्होंने एक दफ़ा फिर गिला किया है इमरान खान से। जाहिर है आपको पता है कि आजकल जो DG ISPR हैं जनरल शरीफ, वो तो आजकल आकर बोलते नहीं, आजकल बोलती हैं तो मरियम शरीफ बोलती हैं। जो हमारे DG ISPR जनरल शरीफ हैं वो आजकल नहीं बोलते, ना ही वो ट्वीट करते हैं। पिछले 2-2.5 साल से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कमेंट्स बंद करके भी ट्वीट नहीं करते, और मीडिया से हर दफ़ा कहते हैं कि अब मैं रेगुलरली आपसे बात करूँगा, हर हफ्ते बात करूँगा। यूनिफॉर्म पहन के ये वादे करते हैं वो आके, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं करते, महीनों गायब रहते हैं, फिर आते हैं और फिर एक ऐसी तेजाबी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उसके बाद पब्लिक फिर सारी उन पर पल पड़ती है, पूरा सोशल मीडिया उन पर पल पड़ता है, और उनको लगता है कि यार ये लोग चाहते ही नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। फिर महीनों गोशा नशीनी में चले जाते हैं, फिर हौसला जमा करके आते हैं, फिर वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी कर देते हैं। जब आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके ऊपर सियासी रद्द अमल तो आएगा, फिर दबक के बैठ जाते हैं। मैं जब से जनरल शरीफ DG ISPR बने हैं, येट टू सी कि उन्होंने किसी किस्म की कोई मिलिट्री से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान की अगर कोई मिलिट्री की इक्विपमेंट में या किसी और चीज़ में पाकिस्तान ने कोई आप ये कह लें तरक्की की है, या कोई कारनामा अंजाम दिया, या पाकिस्तान के आने वाले अज़ाइम क्या हैं उसमें, या हिंदुस्तान के जो अज़ाइम चल रहे हैं, या जो गार्डियन ने स्टोरी की थी कि 20 लोगों को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर जो इनका पेशा वराना काम है, उसके ऊपर मुझे DG ISPR जो है वो बात करते हुए नजर नहीं आए। दोनों शरीफों का एक ही हाल मुझे नजर आता है। जो मरियम शरीफ हैं वो रानी मरियम शरीफ आप उन्हें कह सकते हैं, या महारानी मरियम शरीफ कह सकते हैं। जो महारानी मरियम शरीफ हैं वो भी सिर्फ जाके खवातीन को जफियाँ डालती हैं और कहती हैं हाउ स्वीट,
शो स्वीट, वो भी इन्हीं कामों में लगी हुई हैं। वो नहीं बताती कि उन्होंने हेल्थ पे क्या किया है। चलें जाली वज़ीर आला ही सही, कुछ तो बताएं पंजाब में वो क्या कर रही हैं। वो भी अपने काम के बारे में नहीं बताती, और हमारे जनरल शरीफ साहब जो हैं वो भी नहीं बताते। लेकिन बहरहाल इन्होंने कम से कम एक अच्छा काम किया हुआ है कि इन्होंने अपना एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है, जिनका नाम मुनीब फारूक है। अब मुनीब फारूक साहब ने दोबारा वो गिला पहुंचाया है जो हम पिछले 2-3 दिन से आपके सामने तवातर के साथ रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान अपने सोशल मीडिया को चुप नहीं करवा रहे, टेम डाउन नहीं कर रहे। इमरान खान अपने सोशल मीडिया को चुप नहीं करवा रहे, याया खान पार्ट 2 कह रहे हैं और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इससे दूसरी जानब की सोच मजीद पुख्ता हो रही है कि इनके साथ मामलात बेहतर नहीं करने। ये अनऑफिशियल जो छोटे हैं जनरल शरीफ साहब के, डीजी ISPR साहब के जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मुनीब फारूक, वो आज दोबारा ये बयानियां दे रहे हैं कि इमरान खान अपने सोशल मीडिया को बंद नहीं करवा रहे। हमने आपके सामने पहले भी ये रखा है, पिछले 3-4 दिनों में मैंने तफसील के साथ आपके सामने ये रखा है कि इमरान खान की जो मेन सोशल मीडिया के आउटलेट्स हैं, एक तो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसको बंद करवाने की कितनी कोशिश की गई। फिर ये कहा गया कि उसको किसी तरह से भी पाकिस्तान लाया जाए ताकि वहाँ से फिर ट्वीट मौसम के बारे में ही होंगे उस ट्विटर से भी। इमरान खान साहब खुद तो जेल में है, जाहिर है वो तो ट्वीट नहीं कर सकेंगे। तो बाहर जब इनके हत्थे चढ़ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाएगा वो सारा काम, तो फिर वहाँ से मौसम के ट्वीट ही किए जा सकते हैं और तो कुछ नहीं किया जा सकता। यही ये चाहते हैं। दूसरी आवाज़ जो है वो आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर की है। उनको चुप करवाने के लिए उनके खिलाफ जो केसेस हैं, उनके किसी के शनाख्ती कार्ड बंद, किसी का पासपोर्ट कैंसिल, तो यूके में ये कर दिया, तो फलां जगह पे ये कर दिया, वो भी। तीसरी जो उसकी टाइप है आवाज़ की वो हम है, और हमारे साथ हमने आपको बताया कि 50 FIRs दर्ज, उसके साथ साथ 6 करोड़ रुपए जाली टैक्स का मुकदमा, और उसके साथ साथ पैगाम ये वाज़े तौर पर भिजवाया गया कि आपको जिल्लत दे देंगे, आपसे इज्जत छीन लेंगे, आपके ओहदे, आपके टाइटल सब कुछ आपसे छीन लेंगे। अब मुझे एक बात की समझ नहीं है कि मेरे पास तो एक ही टाइटल है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। अब वो पंजाबी में कहते हैं कि IG और सिपाही जी दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब कोई सिपाही हो, उससे आप उसे पीछे जाकर कहीं अपॉइंट क्या करेंगे, उससे आगे कहाँ ले जाएंगे उसे। तो मुझे ये धमकी अभी तक समझ नहीं आ रही जो चौधरी साहब ने भिजवाई है कि आपसे आपके टाइटल और रिस्पेक्ट छीन लेनी है। मतलब आप PTI का वर्कर जो मैं हूँ, ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, तो आपने मेरे से ये कैसे छीन लेना है, ये मुझे अभी तक नहीं पता। और जाहिर है मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ कि अपने कौन कौन से टाउट्स इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं जिसके लिए धमकी भेज रहे हैं कि आप खामोश हो जाएं। तो दोबारा मुनीब फारूक साहब का गिला 3 ही लेवल्स की आवाज़ों के ऊपर है। इमरान खान की अपनी आवाज़ जो ट्विटर की शक्ल में है, इमरान खान की दूसरी बड़ी आवाज़ और तगड़ी आवाज़ जो उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भले सोशल मीडिया की अपनी ऑफिशियल टीम है, भले अनऑफिशियल जो वर्कर्स हैं, जो पूरी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, और उसमें बहनें हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो तमाम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं। और तीसरा टियर हम हैं। तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, अपनी कहानी बता सकता हूँ, ऐसे ही उन सबके साथ भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आवाज़ें इंशाल्लाह बंद नहीं होंगी। तो अब ये दोबारा पैगाम भिजवाया, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया से और इस आवाज़ से कितना ज़्यादा डर है इनको। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो काशिफ अब्बासी के शो में जब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान को ये जो मुनीब फारूक वगैरह, नाम तो इनका नहीं लिया गया, लेकिन कि ये जो एक गिला है कि आप अपनी आवाज़ को ज़रा सॉफ्ट नहीं करते, बयानात को सॉफ्ट नहीं करते, बयानात को दुरुस्त करें। तो उन्होंने इमरान खान साहब का जवाब वहाँ दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि पहले हालात दुरुस्त करो, फिर मेरे बयान भी ठीक हो जाएंगे। तो आजकल मसला याया खान पार्ट 2 कहने पर है, मुनीब फारूक साहब ये वाज़े तौर पर बता चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने दी है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि मैं सियासी मामलात में नहीं पड़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में PTI रहनुमाओं पर वाजे कर दिया। ये कह रहे हैं अंसार अब्बासी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने PTI के रहनुमाओं को बताया है कि मैंने सियासत नहीं करनी, मैंने सियासी मामलात में नहीं पढ़ना, आप लोग जाने और आप लोगों की सियासत जाने। उसके बाद जो अंसार अब्बासी हैं वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ और PTI रहनुमाओं की मुलाकात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया। मुलाकात शायद 7 दिन पहले हुई थी, चलें शुक्र है 7 दिन के बाद ही इजाज़त आ गई कि ब्रीफ करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रीफ तो किसी ने क्या किया होगा, अंसार अब्बासी साहब को ये ISPR से या ISI से किसी ने कहा है कि भाई ये खबर लगा दो, उसने ये खबर बेचारे ने लगा दी, क्योंकि यही उसका काम है। ये भी मुनाफिक आज़म है पाकिस्तान के मीडिया के, बदकिस्मती से। और उनको जो टेबल स्टोरी दी गई वो उन्होंने कर दी है, जो उन्हें बताया गया कान में वो उन्होंने छाप दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले एहसन इकबाल एक मज़े का खेज़ बयान दे चुके हैं कि अगर आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर या दूसरे लोगों से मुलाकात की है PTI के लोगों से, तो वो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद ही की होगी, उन्होंने उसकी इजाज़त ली होगी। जब उन्होंने ये बात कही तो सबकी हंसी निकल गई। डॉन न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रिंट किया था कि एहसन इकबाल साहब ने ये बयान दिया है। लेकिन बहरहाल ये तो जो कुछ भी चल रहा है ये आपके सामने है, मतलब ये चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कर दूँ कि जिस तरह के तोहफे ये मीडिया में लाए हैं वो सिर्फ अंसार अब्बासी नहीं है। ये अब अगली तैयब बलोच साहब है कोई दोस्त, उन्होंने कहा कि अलीमा खानम की मुबैना चैट जो लीक की गई है उसमें बरतानवी सहाफ़ी अपनी दस्तखत वाली किताबें इमरान खान को जेल में भिजवाना चाह रहे थे।
اب एतराज़ किया तैयब बलोच साहब को, उन्होंने कहा कि सोचें कि अगर दस्तखत शुदा किताबें जो हैं वो अगर जेल में आ सकती हैं, बरतानवी जो सहाफ़ी है और मुसन्नफ़ है उसकी, तो फिर वहाँ से कोई पैगाम भी गोल्ड स्मिथ का आ सकता है। अब गौर करें कि चौधरी साहब ने ये जो काले रंग के चैनल बनाए हुए हैं, ये काले पीले चैनल बना के चौधरी साहब ये वाला क्रैप बेचने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस 21वीं सदी में पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस क्रैप को खरीदेगी। अब ये गंद कभी तो बिक जाता था, इस तरह के गंद का मतलब है कि इस तरह के बेहंगम बयानात किसी ज़माने में तो बिक जाते थे। अब पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ चुका सोशल मीडिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उनकी हंसी निकल जाती है ऐसी बातों के ऊपर जब आप करते हैं। मतलब एक मुसन्नफ़ और सहाफ़ी अगर अपनी किताब अपने दस्तखत के साथ भिजवाना चाहता है, मीन वो खान साहब को डेडिकेट करना चाहता है, भेजना चाहता है खुसूसी तौर पर, तो ये अगर आपने ज़िंदगी में कभी किताबें पढ़ी हों या आप पढ़े लिखे हों तो आपको ये पता हो कि ये एक ऑनर की बात होती है और आम बात है, ये अक्सर की जाती है। ये कोई ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी और जेल में कैद को ये चीज़ नहीं मिलती या सहूलत नहीं है। दस्तखतों से किताबें मिलती हैं, लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते।